तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लास्ट पार्ट में देखा, लिंग ल्यूओचिंग हुआ युहाओं के साथ बैटलफील्ड में आते ही अपने अपोनेंट को बर्फ में जमा देती है और वापस चली गई और फिर श्रेक्स एकेडमी इस मैच को जीत जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो होगी आने वाले एपिसोड की और ये काफी इंटरेस्टिंग होगी। और हाँ, अगली वीडियो ट्यूसडे को आ जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो में 3000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और टीचर बताती है कि यह एक स्टार लाइट ऑक्शन है और इन्होंने ही हमें एक इनविटेशन भेजा था, जिसके बाद यह लोग अपने रूम में आ जाते हैं, जहां पर पहले से ही एक होस्ट लड़की होती है और यह कहती है कि आप लोगों को दोबारा देख के काफी अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आप सभी का ही स्वागत करने के लिए आई हूँ और मैं इस ऑक्शन की होस्ट भी हूँ। और इस चीज को देखकर जू संशी के काफी तगड़ी वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है कि यहाँ पर सोल स्पिरिट स्क्रीन भी है और तो और एक पर्सनल होस्ट भी। और यह होस्ट बताती है आप लोग यहीं से ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और तो और यहीं से आइटम पर बोली भी लगा सकते हैं। और वोंग डोंग कहता है यह काफी इंटरेस्टिंग है और यह पहली बार है जब मैंने किसी ऐसे ऑक्शन को देखा है। और वोंग डोंग आगे बैठने के लिए जा रहा होता है, तभी युहाओ इसे रोक लेता है और इसे आंख मारते हुए कहता है चलो चल के पीछे बैठते हैं, जहां हम सिर्फ 2 ही बैठेंगे। और इस ऑक्शन को शुरू करने से पहले होस्ट यहाँ की लाइट्स बंद कर देती है, जिससे कि इनको आसानी होगी सोल स्पिरिट स्क्रीन को देखने में। तभी स्क्रीन पर कोई कहता है कि आप लोगों का स्वागत है और आज रात ट्रेजर्स के ऑक्शन किए जाएंगे और वह आइटम सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के पास जाएगा। और फिर यह इन सभी को गुड लक कहती है और फिर यह लड़की कहती है कि मैं आज की ऑक्शन की होस्ट जियो हूँ और आज रात जो मैं होस्ट बनी, मैं इसे काफी खुशी हुई। और दाई योहेंग इस लड़की को रॉयल फैमिली के कपड़े पहने हुए देख के चौंक जाता है, जिस पर यह होस्ट बताती है आपने बिल्कुल सही कहा, यह जिंग लुओ किंगडम की यंगेस्ट प्रिंसेस है। और जू संशी काफी खुश होते हुए कहता है अच्छा, तो यह एक प्रिंसेस है तो इसकी इतनी ज्यादा सुंदरता होने में कोई हैरानी नहीं हो रही है। जिस पर बेबे कहता है यह कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्यों जियांग ननन तुम्हें हमेशा क्यों ठुकराते रहती है। और इस ऑक्शन का पहला आइटम सन मून अम्पायर से होता है, जो कि एक 8th ग्रेड का सोल स्पिरिट वेपन होता है और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में सोलबोन जैसी ही एबिलिटी मिलती और तो और जो इसके स्पिरिट अटैक्स होते हैं उनकी भी पावर को 50% तक इंक्रीज कर सकता है। और इसे इस्तेमाल करने के लिए कम से कम यूजर के पास 7 स्पिरिट रिंग्स तो होनी ही चाहिए। और इधर माँ जियाओ टाओ कहती है यह तो फेमस इलस्ट्रेशन वर्चुअल स्पिरिट वेपन है और तो और यह काफी अच्छा भी दिख रहा है। जिस पर दाई योहेंग पूछता है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर हाँ तो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। इस चीज के लिए मैं अपना खुद का मनी यूज करूंगा, इसलिए स्कूल के यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर माँ जियाओ टाओ कहती है कि काफी पैसा होना काफी बढ़िया होता है। जिस पर दाई योहेंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम लगभग एक स्पिरिट सेंट बन गई हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे पहले यूज करने दूंगा, लेकिन जब मैं लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू करूंगा तब तुम मुझे इसे लौटा देना। इसके बाद दाई योहेंग 6,50,000 गोल्ड कॉइन्स की बोली लगा देता और वोंग डोंग कहता है यह मेरा पहली बार है जो मैं इस तरीके के ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और तभी युहाओ वोंग डोंग के पास आने लगता है और इस चीज को नोटिस करके वोंग डोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और यह मन में कहता है युहाओ करीब आता जा रहा है, आखिर यह ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या करना चाहता है। और तभी युहाओ वोंग डोंग के हाथ को टच करने लगता है, जिस वजह से वोंग डोंग घबराने लगता है और मन में कहता है युहाओ मेरे हाथ को टच कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है यह मेरे साथ कुछ गलत करने वाला हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी युहाओ वोंग डोंग के हाथ को पकड़ लेता है और वोंग डोंग सोचता है कि यह काफी तेजी से हो रहा है और यह अंधेरे में मेरे करीब आता ही जा रहा है और शायद युहाओ को पहले से ही पता है मेरा दिल काफी जोर से धड़कने लगा है, मैं इसके लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और यह अच्छा नहीं हो रहा है। सभी लोग हमारे सामने हैं और आखिर इस लड़के का क्या प्लान है और अब ताज्जुब नहीं हो रहा है जो यह मुझे अपने साथ पीछे बिठाना चाहता था। और वोंग डोंग यह बातों को सोच ही रहा होता है, तभी युहाओ कहता है वोंग डोंग टाइट पकड़ो, क्या कर रहे हो, तो तुम और जल्दी से अपने स्पिरिट स्ट्रेंथ को भेजो।
हमें बार बार नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक्स को ट्राई करते रहने की जरूरत है। और युहाओं की इस बात को सुनकर बेचारे वोंग डोंग का दिल टूट जाता है। और फिर युहाओ कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पीछे खींच के क्यों लाया, क्योंकि हमें अपने समय को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और युहाओं की बात सुनकर वोंग डोंग का दिमाग काफी तगड़ा घूमने लगता है और यह गुस्सा करते हुए कहता है, कमीने क्या तुम मरना चाहते हो? जिस पर युहाओं कहता, आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? जिसके बाद वोंग डोंग युहाओं से लड़ने लगता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि दाई योहिंग ने जिस आइटम के ऊपर बोली लगाई थी वह इसे 16,50,000 गोल्ड कॉइन्स में मिला होता है। और इस आइटम को इतने महंगे होने की वजह से दाई योहिंग के भी होश उड़ गए होते हैं और यह मन में कहता है कि बिल्कुल नहीं, इस माँ जियाओ टाओ की वजह से मैं तो लूट गया और मैंने जितना अनुमान लगाया था यह तो उससे भी कहीं ज्यादा महंगा निकला। तो माँ जियाओ टाओ हंसते हुए कहती है, लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा खर्च करना पड़ा। जिस पर दाई योहिंग कहता है, ऐसी बात नहीं है। और यह मन में कहता है, इस बार तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बोली लग गई और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे खुद की अपनी सेविंग्स को भी इस्तेमाल करना पड़ा। और इस तरफ हम देखते हैं कि यह दोनों अब भी लड़ रहे होते हैं। और वोंग डोंग कहता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जितना जल्दी हो सके मुझसे दूर रहो। जिस पर युहाओं कहता है, आखिर तुम क्या यह कर रहे हो? जल्दी से मुझे पकड़ो। जिस पर वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है, इडियट, मेरी ऊपर से दूर हटो और मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और तभी वोंग डोंग नीचे गिर जाता है तो युहाओं इसके ऊपर आकर बैठ जाता है। और यह अभी जिस पोजीशन में होते हैं जिस वजह से वनोक शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। और इसके ऊपर चढ़ा हुआ युहाओं कहता है, बहुत अच्छा, अब मूव मत करना। और इस तरफ वोंग डोंग शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता है। लेकिन तभी केतु का ध्यान इन दोनों के ऊपर जाता है और यह कहता है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? और इस वजह से वोंग डोंग के काफी तगड़ा वाले होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए कहता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर युहाओं कहता है, हम तो बस अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर केतु कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहो, तुम दोनों सच्ची में काफी मेहनती हो। और केतु के इस रिएक्शन को देखकर वोंग डोंग चौंक जाता है और कहता है कि इन्हें तो कोई भी आपत्ति नहीं है। जिस पर केतु कहता है, आखिर दो लड़कों के बीच में मुझे क्या दिक्कत होगी? जिस पर युहाओं कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और तभी होस्ट कहती है, हमारा जो एक आइटम है इस ऑक्शन के लिए वह एक काफी रेयर सोल बोन है और यह एक एक्सट्रीमली रेयर ऑब्जेक्ट है और यह 1 लाख की स्पिरिट बोन का मुकाबला कर सकती है। और यह बोन एक ऐसे सोल बीस्ट की है जो कि इंसानों के द्वारा पता लगाई गई सबसे ठंडी जगह पर रहती थी। और यह स्पिरिट बोन एक स्पिरिट बीस्ट की है, जिस वजह से युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी सेम आई स्कॉर्पियन जैसी काफी हाई लेवल की एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे महसूस करके युहाओं काफी ज्यादा चौंक जाता है। और होस्ट बताती है कि ये स्पिरिट बोन एक आई स्कॉर्पियन से बिलोंग करती है और इसकी खासियत यह है कि इस स्पिरिट बोन के पास इनॉर्मस पावर है और ये किसी की भी एबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा सकती है। और आइस के किंग के रूप में आई स्कॉर्पियन बोन उनके साथ ज्यादा कंपैटिबल रहेगी। जिन स्पिरिट मास्टर्स के पास आइस एबिलिटी होगी ये उनके लिए एकदम परफेक्ट है। इस पर वोंग डोंग उठते हुए युहाओं से पूछता है, युहाओं क्या हुआ? जिस पर युहाओं कहता है, कुछ भी नहीं, बस मेन आई स्कॉर्पियन के नाम को सुनकर थोड़ा चौंक गया था। और अभी युहाओं को कोई भी हैरानी नहीं होती है कि इसके अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा और इतनी ज्यादा नफरत जो आ रही थी। और इस तरफ आइस एम्परर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और यह कहती है, यह दुष्ट इंसानों ने मेरे क्लैन के एक व्यक्ति को मारने की हिम्मत की और अगर मुझे पता होता कि कौन है तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती। और तभी स्काई ड्रीम कहता है, आइस एम्परर इतना गुस्सा मत हो, वैसे भी हम किसी भी तरीके से बाहर नहीं जा सकते हैं। और स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर आइस एम्परर इसे किक से उड़ाते हुए कहती है, सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और इस तरफ स्काई ड्रीम कहता है कि आइस एम्परर मुझे माफ कर दो। और युहाओं मन में कहता है, आइस एम्परर अभी समय नहीं है गुस्सा करने का। और फिर यह होस्ट सभी को बताती है
इस सोल बोन की जो स्पिरिट एबिलिटी है वो पहले से ही सेट हो रखी है और ये तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि कोई स्पिरिट मास्टर इसके साथ अटैच नहीं होता है। और यह 5 से 7 लाख साल पुरानी है और अगर सोल मास्टर इसके कैपेबल नहीं हुआ तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये स्पिरिट बोन बस एक ही एट्रीब्यूट तक सीमित है और इसे सिर्फ वही सोल मास्टर अब्सॉर्ब कर सकता है जिसके पास एब्सोल्यूट आइज हो। इस बात को सुनकर लिंग ल्यूओचन तो काफी खुश होती है जबकि युहाओ काफी हैरान होता है और होस्ट कहती है यह अपनी वैल्यू के काबिल है क्योंकि जो ये सोल बोन जो एबिलिटी प्रोवाइड करेगी वो सुप्रीम एलिमेंट की एबिलिटी आइस एक्सप्लोजन होगी। और इस चीज को सुनकर आइस एम्परर तक भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और तभी आइस एम्परर युहाओ से कहती है, युहाओ ध्यान से सुनो, तुम्हें हर हालात में इस सोलबोन को हासिल करना ही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है और हाँ, इस वीडियो में 3000 लाइक्स करवा देना और अगला पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।